नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम सर यूट्यूब क्लासेज पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम में आने वाले जो अपने टॉपिक है, जिसमें से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक देवता जो अपना टॉपिक है इसके बारे में विस्तार से और विस्तृत चर्चा करेंगे और सरल और सहज भाषा में आपको पढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज समझ में आए और आपके आने वाले समय में काम आए। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं की जब हम बात करते हैं तो अपने जहन में सबसे पहले एक चीज आती है, वो आती है मारवाड़ के पंचपीर। अब दोस्तों, मारवाड़ के पंचपीर होता क्या है कि अपने पश्चिमी राजस्थान का जो अपना जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, इस क्षेत्र में 5 ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए और उनके अच्छे कार्यों की वजह से उन्हें लोक देवता कहा जाता है। और 5 ऐसे लोक देवताओं के समूह को अपन मारवाड़ के पंचपीर के नाम से जानते हैं और उन्हें याद करने के लिए अपन ने बहुत ही सरल और सहज एक ट्रिक बना रखी है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा और उसको बिल्कुल पूरा अपने दिमाग से देखना। और एक वो आपको लाइन याद हो गई तो मारवाड़ के पंचपीर आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि रात के 12 बजे भी आके कोई पूछे कि बता कौन सा, कि ये था, यही था भाई, हाँ यही था। तो दोस्तों, देखना एक बार इस चीज को, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मेरे साथ आप इसको रिपीट भी करना ताकि आपको जल्दी याद हो। दोस्तों, ट्रिक है अपनी पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो, गोगाजी गेहा। दोस्तों, इस एक लाइन को आप देख लो, मेरे साथ साथ इसको रिपीट कर लो और अच्छी तरह से इसे याद कर लो। मारवाड़ के पंचपीर आप सपने में भी कभी भी नहीं भूलोगे। मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं और फिर मारवाड़ के जो अपने पंचपीर है वो आपको बता रहा हूं कहां से कौन सा लोक देवता निकल के आता है। दोस्तों, देखना मेरे साथ साथ इसको, पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो, गोगाजी गेहा। बहुत ही सीधी ट्रिक है, अपने लोकल लैंग्वेज की ट्रिक है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई अपने कोई ज्यादा उटपटांग भाषा में ऐसी कोई चीज है जो आपको याद नहीं होगी। देखना दोस्तों, अपने पांचों पीर इस लाइन में से कैसे निकल के आते हैं। पहला है दोस्तों अपने पाबू से, नंबर 1 पे हो गए अपने पाबूजी। पाबूजी हो गए नंबर 1 पे। दोस्तों, अपने नंबर 2 पे हो गए हड़बू से, हो गए हड़बूजी। 3 नंबर पे दोस्तों अपने हो गए रामदेव से, हो गए रामदेव जी। 4 नंबर पे हो गए दोस्तों अपने मांगलिया मेहा से, हो गए मेहा जी मांगलिया। और 5वें अपने लोक देवता हो गए दोस्तों 5 पीरों वालों में से गोगा जी से, हो गए गोगा जी। एक ही लाइन से दोस्तों पांचों मारवाड़ के 5 पीर अपने निकल के आ गए हैं। इस लाइन को याद कर लो, कभी भी भूल नहीं होगी। अब दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में 2 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपके आ सकता है दोस्तों, निम्नलिखित लोक देवताओं में से कौन से मारवाड़ के पंचपीर में शामिल नहीं थे? जब नहीं थे की बात आएगी दोस्तों तो 3 लोक देवता इनमें से होंगे और एक अन्य होंगे। अन्य कोई भी हो सकते हैं, तेजा जी, जुआर जी, डूंगर जी, बहुत सारे अपने लोक देवता है, कल्ला जी हुए। तो जब नहीं थे की बात आएगी तो 3 यहां से होंगे और एक अपना अन्य होगा। और दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंचपीर में शामिल है? जब शामिल होगी की बात आएगी दोस्तों तो 3 अपने अन्य होंगे। अन्य कोई भी हो सकते हैं, तेजा जी हुए, अपने कल्ला जी हो गए, जुजार जी हो गए, डूंगर जी हो गए, और एक इनमें से होगा। ये लाइन आपको याद है, चाहे वो ऊपर से पूछे नीचे से पूछे, ये लाइन याद है तो आप उसे कर दोगे। दोस्तों, ये हो गए अपने मारवाड़ के पंचपीरों की बात। अब राजस्थान के लोक देवता जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें अपन लोक देवताओं की बात करने वाले हैं। तो पहले लोक देवता आप बात करेंगे दोस्तों, विस्तृत और बिल्कुल 0 लेवल से सरल और सहज भाषा में अपन करेंगे दोस्तों बात। तो आज अपन बात करेंगे लोक देवता तेजा जी की।
राजस्थान के लोक देवताओं में दोस्तों अपने जो पहले लोक देवता पढ़ने वाले हैं वो है तेजाजी। दोस्तों तेजाजी लोक देवता की जब हम बात करते हैं तो तेजाजी लोक देवताओं की पहले मैं आपको एक कहानी के रूप में इसको बता देता हूं ताकि इसको आपको जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद में मैं आपको दोस्तों तेजाजी लोक देवता की हम बात करते हैं तो तेजाजी लोक देवता की बात करते हुए मैं आपको कहानी के रूप में पहले बता देता हूं कि तेजाजी, ये अपने यहाँ पे तेजाजी बना लो दोस्तों। तेजाजी का जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1130 ईस्वी खरनाल गांव नागौर में, और इनकी जो पिताजी का नाम था ताहर जी और माताजी का नाम था इनका राजा देवी। और दोस्तों ये तेजाजी का जन्म हुआ था जाट जाति के धोलिया गोत्र में। दोस्तों इसको समझने की कोशिश करना, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? खरनाल में हुआ था। खरनाल कहाँ है? नागौर में दोस्तों। दोस्तों तेजाजी का जन्म किस जाति में हुआ था? जाट जाति में हुआ था। किस गोत्र में हुआ था? धोलिया गोत्र में हुआ था। और दोस्तों तेजाजी का जन्म कब हुआ था? विक्रमी संवत 1130 ईस्वी में तेजाजी का जन्म हुआ था। और दोस्तों तेजाजी के पिता का नाम था ताहरजी जाट, ताहरजी जाट, और माता का नाम था दोस्तों राजा देवी। ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। एक बार क्या होता है, तेजाजी कृषक परिवार से थे। तेजाजी के जो पिताजी थे ताहरजी थे, ये खेती करते थे। तेजाजी कृषक परिवार से आते थे तो ये भी कृषि कार्य करते थे। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, तेजाजी जो होते हैं अपने खेत पे खेती का कार्य करते रहते हैं। अब अपने गांव में क्या होता है, आज भी आप देखते होंगे, पहले भी क्या होता था, जो खेती का जो कार्य करते थे वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के निकल जाते थे अपनी खेती में। उनका जो खाना होता था दोपहर का वो उनके पीछे से कोई घरवाड़ा लेके आता था, चाहे वो माता जी लेके आए, सिस्टर लेके आए, या कोई भी हो उससे लेके आता था। तो दोस्तों जब तेजाजी एक बार अपने खेत में काम कर रहे थे तो इनका खाना लेके आती है इनकी भाभी। चित्रों के माध्यम से दोस्तों आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी इस चीज को आप पकड़ लोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों तेजाजी की भाभी तेजाजी के लिए खेत में खाना लेके आती है। ये मान लो खाना लेके आई। तेजाजी जब इस खाने को खाते हैं दोस्तों तो इस खाने में कंकर आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? शब्दों को पकड़ना दोस्तों, ये एक एक जो छोटे छोटे शब्द यहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, यही आपके लिए आगे जाके क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने सही समझ लिया तो ये आपको नंबर दे के जाएंगे, सही नहीं समझा दोस्तों तो फिर ये आपके लिए जीव का झंझाड़ बन जाएंगे। तो दोस्तों इस खाने में जब कंकर आ जाता है तो तेजाजी अपनी भाभी से कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, मैं सुबह से खेत में काम कर रहा हूँ और आप मेरे लिए कंकर मिले खाना लेके आए हो। इतना बात सुन के दोस्तों तेजाजी की भाभी नाराज हो जाती है और तेजाजी से कहते हैं कि इतना ही अच्छा खाना खाने के शौकीन हो या इतना ही अच्छा खाना खाना है तो अपनी बींदनी को ले आओ, अपनी घरवाली को ले आओ, मेरे ऊपर जोर जलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही दोस्तों तेजाजी गुस्सा हो जाते हैं और तेजाजी जाते हैं अपने घर पे, अपने माता के पास जाते हैं दोस्तों। तेजाजी अपनी माताजी के पास जाके कहते हैं कि बता मेरा कौन सा ससुराल है, कौन मेरा ससुर है और कौन मेरी घरवाली है, आज मैं उसे लेके आऊंगा। तो दोस्तों लाख समझाने के बाद भी तेजाजी अपनी हट पकड़ के बैठ जाते हैं कि आज तो मैं लेके ही आऊंगा, बताओ कौन सी है। तो तेजाजी की माताजी जो राजा देवी है उनको बताती है कि आपके ससुर का नाम है, तेजाजी के ससुर का नाम देखना दोस्तों, तेजाजी के ससुर का नाम है दिनकर। तेजाजी के ससुर का नाम है दोस्तों रामचंद्र। और तेजाजी की पत्नी का नाम है दोस्तों, पत्नी का नाम देखना दोस्तों पेमल दे। और तेजाजी के ससुराल का नाम है दोस्तों, ससुराल का नाम है दोस्तों पनेर। ये इतना सुनते ही तेजाजी यहाँ से अपनी घोड़ी पे सवार होते हैं और यहाँ से कहाँ से, खरनाल नागौर से पनेर के लिए निकल जाते हैं। पनेर ये अपने ससुराल में पहुंचते हैं, वहां पे इनकी सास होती है, इनको बिल्कुल इनकी आवा भगत करती है, इनको खाना वाना खिलाती है। और जब जब सांझ हो जाती है तो तेजाजी पेमल दे को ले जाने की बात करते हैं।
तो इनकी सास इनको मना कर देती है कि मैं मेरी बच्ची को या मेरी लड़की को अभी नहीं भेजूंगी। इतना सुनकर दोस्तों तेजाजी नाराज हो जाते हैं और यहाँ से वापस अपने गांव के लिए आने लगते हैं। और गांव से जैसे ही बाहर निकलते हैं, वहां पर पेमल दे की जो एक दोस्त है, सहेली है, वो आती है और उनको रोकती है कि जीजाजी आप रुको। तो तेजाजी की जो पत्नी होती है पेमल दे, इसकी जो सहेली है वो आके तेजाजी को रोकती है कि जीजाजी आप रुको, भाभी तो आप जो मेरी बेड़ा है वो तो आपके साथ जाना चाहती है और आप उनको लेकर ही जाना। इतना सुनने पर दोस्तों तेजाजी वापस घूम जाते हैं और अपने ससुराल आके सो जाते हैं। अब दोस्तों गांव में क्या होता है, गांव में क्या है, गायों को और इनको चराने के लिए छोड़ते हैं। जैसे सुबह हो गई, सुबह गायों को छोड़ दिया और वो शाम को वापस अपने आप आ जाती है। अब दोस्तों इस तेजाजी की जो पत्नी है पेमल दे की एक सखी थी, एक सहेली थी, उसका नाम था दोस्तों लाछा गुजरी। लाछा गुजरी, अब इस लाछा गुजरी ने अपनी गायें चराने के लिए छोड़ी थी और वो उस दिन आई नहीं। रात हो गई पूरी, तो ये लाछा गुजरी रोती रहती है। तो लाछा गुजरी रोती रहती है तो इसकी दोस्त है पेमल, ये इसे पूछती है कि क्या हो गया तुम्हारे, क्यों रो रही हो। तो लाछा गुजरी इसको बताती है कि मैंने मेरी ऐसी गायें चरने के लिए छोड़ी थी और वो आज वापस नहीं आई है। इतने पे फिर पेमल दे आती है वापस तेजाजी के पास आती है चल के, और तेजाजी से कहती है कि आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, मेरी तो खास सखी है और उसकी गायें वापस नहीं आई है और वो तो रो रही है। इतने में तेजाजी सत्यवादी और वचनधारी थे, उन्होंने वचन दे दिया कि मैं तेरी सहेली की गायें लेके आऊंगा। अब दोस्तों इस लाछा गुजरी की गायों को ले गए थे कौन, मेर के मीणा ले गए थे दोस्तों। मेर गांव पड़ता था, वहां के मीणा लाछा गुजरी की गायों को ले गए थे। अब तेजाजी यहाँ से अपनी घोड़ी पे सवार होते हैं, मेर के मीणाओं के पास जाते हैं, उनसे युद्ध लड़ते हैं और गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं पनेर। जब गायों को यहाँ पे ले आते हैं तो कुछ समय बाद ये लाछा गुजरी वापस रोने लगती है। तो इसको पूछते हैं कि अब क्या हो गया, भाई गायें तो ले आए थे, अब क्या हो गया। तो ये लाछा गुजरी कहती है कि मेरा तो एक बछड़ा रह गया। इतने पे सुन के तेजाजी वापस जाते हैं। दोस्तों जब तेजाजी वापस बछड़े को लेने जाते हैं ना, तो इस रास्ते में एक गांव पड़ता है दोस्तों, सुरसुरा। सुरसुरा गांव पड़ता है और एक गांव पड़ता है दोस्तों सुसनेर। ये दोनों गांव बहुत ही काम के हैं दोस्तों, दोनों को देख लेना, दोनों से क्वेश्चन पटअप होंगे। जब तेजाजी वापस जाते हैं तो सुसनेर गांव में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, रास्ते के किनारे एक सर्प को जला हुआ गांव वाले छोड़ जाते हैं। तो वो तेजाजी अपने, जो तेजाजी भाला रखते थे अपने पास, तो तेजाजी अपने भाले से उस सर्प को अग्नि से बाहर निकाल देते हैं। तो अग्नि से बाहर निकालने के बाद वो सर्प कहता है तेजाजी से कि तुमने तो पाप कर दिया और मेरी मोक्ष होने वाली थी, तूने मेरे को इससे बाहर क्यों निकाला, अब मैं तेरे को डसूंगा। इतने पे तेजाजी ने उस सर्प को वचन दिया कि हे नाग देवता, आप मुझे डस लेना, पर मुझे अभी पहले एक काम दूसरा करना है। मुझे लाछा गुजरी का बछड़ा मेरे के मीणाओं से छुड़ा के लाना है और मुझे इसकी आप आज्ञा दो और मैं निश्चय ही आपके पास वापिस आऊंगा। इतने पे सर्प उस तेजाजी को जाने देता है। तेजाजी वापिस मेरे के मीणाओं के पास जाते हैं, उनसे पुनः युद्ध लड़ते हैं, शत विशत हो जाते हैं, पूरा शरीर उनका फूट जाता है। मेर के मीणाओं से लड़ाई में तेजाजी का पूरा शरीर फूट जाता है, लेकिन तेजाजी उस बछड़े को छुड़ा लाते हैं और वापस लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं पनेर। अब जब पनेर पहुंच जाते हैं तेजाजी वापस, तो वापस घोड़ी पर रवाना होते हैं, अपने वचन को पूरा करने के लिए जाते हैं सर्प के पास। तो पेमल दे इनकी पत्नी कहती है कि अब कहाँ जा रहे हो। तो तेजाजी कहते हैं कि अभी तो मेरा एक और वचन अधूरा रह गया और मैं वचनधारी हूँ और मुझे मेरा वचन निभाना है। इतना कहकर तेजाजी वहां से निकल गए, सुसनेर आ गए। सुसनेर आकर तेजाजी ने उस नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, आप अब मुझे डस लीजिए और मैं अब आपकी शरण में हूँ। उस तेजाजी को उस स्थिति में देख के पूरा शरीर उनका फूटा हुआ है, जगह जगह खून निकल रहा है। तो नाग देवता कहते हैं कि मैं तेरे को कहाँ पे डसूं, तू तो पूरा फूटा हुआ है पहले से ही। इतने पे दोस्तों क्या होता है, तेजाजी कहते हैं कि हे नाग देवता, अभी तक मेरी जीभ पूरी तरह से सुरक्षित है और आप मुझे जीभ पे डस सकते हो। दोस्तों एक चीज आप देखना, तेजाजी की जब हम मूर्ति देखते हैं तो तेजाजी की मूर्ति आपको ऐसी दिखेगी। तेजाजी की मूर्ति आपको ऐसी दिखेगी, इसको घोड़ी समझना। ये मान लो तेजाजी बैठे हुए हैं और ये तेजाजी के पास भाला रहता है, यहाँ पे आपको एक सर्प ऐसे दिखेगा। तेजाजी की जब हम मूर्ति देखते हैं तो तेजाजी के भाले पे ये सर्प दिखेगा। वो सर्प क्या है दोस्तों, जब तेजाजी कहते हैं कि आप मुझे जीभ पे ढक दीजिए, तो वो सर्प तेजाजी के भाले पे लिपटता हुआ है, उनके मुख के पास पहुंचता है
और उनकी जीभ पे डसता है। यही अपने प्रतीक चिन्ह तेजा जी का यहाँ से लिया है और यही अपन मूर्तियों पे आज देखने को मिलता है अपने को। तेजा जी को सर्प जीभ पे डस लेता है। उसके बाद तेजा जी वहां से वापस रवाना होते हैं। सुसनेर में डसा था, सुसनेर से वापस पनेर के लिए रवाना होते हैं। पनेर से आते आते सुरसुरा पहुंचते हुए तेजा जी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। इस चीज को पकड़ना दोस्तों, तेजा जी की मृत्यु कहाँ पे होती है? सुरसुरा में। सांप ने कहाँ डसा था? सुसनेर में। उसके बाद दोस्तों जो तेजा जी की घोड़ी होती है लीलन, तेजा जी के मृत शरीर को लेकर पहुंच जाती है कहाँ पे? पनेर। तो दोस्तों कहानी के रूप में ये तेजा जी की जो जीवन कथा थी वो यह हुई है। और मैं अब आपको इसको थ्योरिकल रूप में लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज।